हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स EMRS 2025 के लिए और EMRS का पेपर जो है वो 13 दिसंबर आप लोगों की डेट आई हुई है। ठीक है, टायर 1 का जो पेपर होना है उसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन है उसके नोट्स या उसकी क्लासेस से रिलेटेड जो है वो बात होने वाली है। मेजरली वो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे या तो जो ऑलरेडी मेरी क्लासेस देख रहे हैं या जो पहली बार ये वीडियो ही देख रहे हैं, सीधा जिनके पास ये वीडियो ही पहुंची है, क्लासेस अब तक नहीं पहुंची हैं। तो मैं ये बता दूं कि इस वीडियो को प्लीज कंप्लीट देखिएगा। कई बार क्या होता है ना, आप नोट्स के लिए मैसेज कर देते हो डायरेक्ट नंबर देख के या निकाल के, वो चीज मत करना। इस वीडियो को ध्यान से सुन लो कि क्या आपको मिलने वाला है, क्या आपको करना है टायर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, 60 नंबर की बात है 100 में से, तो 60 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो 60 नंबर कैसे आप जो है कम से कम एफर्ट में ग्रैब कर सकते हो, उसमें मैक्सिमम मार्क्स, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। चीजें कैसे करनी है वो मैं बता दूंगी, करनी ऑब्वियसली आपको है। ओके जी, अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स बोल रही हूं, दैट मीन्स टीचिंग एप्टीट्यूड में 30 मार्क्स के जो टीचिंग एप्टीट्यूड का एग्जैक्ट सिलेबस मेंशन है वो कवर हो गया। देन आपकी NEP 2020 जो 10 नंबर की आनी है वो कंप्लीट कवर हो गई, जहां पे मतलब इट्स लाइक ये तो बहुत फिक्स है, ये 10 नंबर तो आपकी कटेंगे ही नहीं, फॉर श्योर नहीं कटेंगे अगर आप मेहनत करोगे, जो मैं बता रही हूं वो करोगे तो, क्योंकि ये फिक्स हैं चीजें। NEP 2020 का फिक्स्ड डॉक्यूमेंट है, उसमें से जिस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, जिस तरीके के क्वेश्चन पहले बने हैं या और एग्जाम्स में NEP 2020 के क्वेश्चन बने, तो बेसिक टू एडवांस वाली चीज मैं आप लोगों के लिए कर दूंगी। ओके, सो वो चीज यहां कवर हो गई। एक्सपीरियंशियल लर्निंग और केस स्टडी करके ये आपकी डोमेन नॉलेज में वो चीज देते हैं। सो डोमेन में कवर, डोमेन वर्ड जो है ना, उस डोमेन का मतलब हो गया कि आपका सिलेबस या आपका सब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली। तो आपका सब्जेक्ट मान लो मैथ्स है या साइंस है या हिंदी है, तो उस सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ना, हिंदी कैसे पढ़ानी और मैथ्स कैसे पढ़ाना है, दो अलग अलग चीजें हैं। ओके, और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने ये फॉर्म भरा है तो आपने बीएड कर रखी होगी। बीएड इज द बेसिक एलिजिबिलिटी, या सीटेट कर रखा, कुछ तो किया होगा। तो उस बीएड में जब हम पढ़ाने जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, या फिर वहां पे आपने सीखा होगा कैसे पढ़ाना है अपने सब्जेक्ट को, वो जो पेडागोजी है, ओके, उसके लिए आपको कोई किताब नहीं सिखाएगी बहुत ज्यादा, उसके लिए आप जो है मॉक टेस्ट लगा लोगे, वो इतना नहीं सिखाएंगे जितना कि जो चीजें आपने ऑलरेडी सीख रखी है ना बीएड में, वो हेल्प करेंगी। तो ये चीज है ना, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे केस स्टडी वर्ड से बहुत डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं मैम केस स्टडी लेके आइए पर्टिकुलरली प्रैक्टिस करने के लिए। हमें नहीं पता कि हम किस तरीके की केस स्टडीज बनाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी टीचर जो इसकी तैयारी करवा रहा होगा, वो टीचर ऐसा नहीं है सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हो या उसको सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी का पता हो। सब बच्चों को जो उन्होंने बीएड की है उसमें अपनी पेडागोजी पता है, उनको पता है मैथ्स कैसे पढ़ाना है, किसी को पता है हिंदी कैसे पढ़ानी है, इंग्लिश कैसे पढ़ानी है, राइट। सो वो चीज है, तो उससे रिलेटेड यानी मोस्ट प्रोबेबली आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई ना कोई पैराग्राफ जो है वो केस स्टडी के फॉर्म में देखने को मिलेगा कि भाई ये सिचुएशन है क्लास की, ऐसे ऐसे हुआ, ये चीज हुई। सो वो चीजें इस केस स्टडी में मिलेंगी और उसके बेसिस पे आपको जो भी 4-5 क्वेश्चन उन्होंने दिए होंगे उनका आंसर करना होगा। यानी आप ये मान के चल सकते हो केस स्टडी विल बी लाइक अ कॉम्प्रीहेंशन। सो वो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ के तो आंसर दे ही सकते हो, और वो कॉम्प्रीहेंशन में ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्लस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज। इट्स लाइक मैथ्स का पेपर है, सो मैथ्स के बेसिक फॉर्मूलाज तो आपको पता ही होंगे ना, तो उनसे रिलेटेड, उनको रिलेट करके आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। टेंशन वाली बात है नहीं। रही बात एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, हम करेंगे क्लास में इसको, बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग में सिर्फ इतनी सी बात है जानने वाली कि एक्सपीरियंस के बेस पे बच्चों को सिखाना, आपके एक्सपीरियंस नहीं, बच्चों को वो डायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। तो जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां वो डायरेक्ट लर्निंग एक्सपीरियंस देना। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां आपको देखने को मिलेंगे। ये भी ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल से क्वेश्चंस होते हैं। सो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो यहां से आएंगे ना, वो जो मैं टीचिंग एप्टीट्यूड और NEP आपको पढ़ा रही हूं ना, उतना कवर करने के बाद आपका एक माइंड सेट वो रेडी हो जाएगा कि आप इस तरीके का कोई भी रैंडम क्वेश्चन आराम से सोल्व कर पाओ। ओके जी, अब बात करते हैं कि ये सारी जो टॉपिक्स हैं, जो आपका ये 60 नंबर का मुद्दा है, ये 60 नंबर मैंने 15 क्लासेस में कंपाइल किए हैं।
देखो करने को आप कितना भी करके जा सकते हो, आप कोई बैच भी लोगे ना, वो भी आपको 1000-1500 में बैच देके और बहुत सारा मटेरियल दे देंगे, और वो जो होता है ना अनलिमिटेड मटेरियल, जिसमें से आप क्या क्या ही याद कर लोगे। ओके, सो एज पर माय एक्सपीरियंस मैंने सबसे बेस्ट काम जो आप लोगों के लिए किया है वो ये किया है कि कंपाइल कर दी हैं चीजें, कि किस तरीके के क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड में बाकी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि नेट में भी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, सेट में भी टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, देन आपके जो और एग्जाम्स है जैसे केवीएस में भी कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के जहां जहां जो क्वेश्चन आए हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है चीजों को पढ़ाने का, मैंने 15 क्लासेस में कंपाइल की हैं आपकी चीजें। कोई भी इतने कंपाइल्ड फॉर्मेट में आपको चीजें प्रोवाइड नहीं करेगा। जो बच्चे इनकलकेट लर्निंग देखते हैं, जिन्होंने स्पेशली जिन्होंने आरआरबी की क्लासेस देखी थी और आरआरबी में इनपुट आउटपुट रेशियो देखा था कि मैंने जितना करवाया था उससे मैक्सिमम आउटपुट उनका निकल के आ रहा था, वही चीज आपको इन 15 क्लासेस में मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि 15 क्लासेस बस इतने से हो जाएगा, आप एक बार देखो, मैंने ऑलरेडी 6 क्लासेस जो हैं वो लाइव हो चुके हैं, यानी 6 क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, 7 वीडियोस दिखेंगी, क्योंकि 7वीं वीडियो जो है वो EMRS के PYQs की, जो मैंने सबसे पहले करवाए थे। ओके, सो EMRS के वो PYQs, एक वीडियो वो, और 6 क्लासेस की वीडियो, सो वो आपको दिख जाएंगी। ये जो 6 क्लासेस हैं इसी में ही हम टोटल इनको 15 क्लासेस करेंगे। जो आपकी 15th क्लास होगी उसके अंदर आपको 1100 प्लस PYQs देखने को मिलेंगे। ये PYQs अलग अलग एग्जाम्स में ऑलरेडी आए हुए हैं। आप जब इतने क्वेश्चंस और ये 15 क्लासेस ओवरऑल ये इंक्लूड हो ही गए क्वेश्चंस भी, अगर आप ये 15 क्लासेस बार बार देख के या तो आप खुद के नोट्स बना लो, अगर आपको कई बच्चे जॉब में हैं ऑलरेडी जिनको इसकी तैयारी भी करनी है, या प्राइवेट जॉब में, वट एवर इट इज, या जो कई बार मदर्स हैं जो नहीं टाइम मिलता बच्चे के साथ, स्पेशली अब मैं एक माँ हूं तो मुझे पता है कि नहीं मिलता टाइम बच्चे के साथ, तो वो जो नोट्स नहीं बना पा रहे हैं वो ये पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा, जो मैं क्लासेस करवा रही हूं यूट्यूब पे, ये सारी की सारी क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री हैं, कोई पेड चीज नहीं है। ओके, ये जो क्लासेस है, जो बच्चे खुद के नोट्स बना ले उनको पीडीएफ की जरूरत नहीं है, आप खुद के नोट्स पे ही स्टिक करो। ओके, खुद के नोट्स से बेटर कुछ नहीं होता, आपके पास टाइम है तो प्लीज बना लो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बना पाओगे, वट एवर द सर्कमस्टांसेस और वट एवर द रीजंस आर, तो ये जो स्लाइड्स हैं, जो स्लाइड्स मैंने इन क्लासेस में पढ़ाई है या बाकी टोटल 15 क्लासेस में मैं जो स्लाइड्स पढ़ाऊंगी, वो सारे की सारी स्लाइड्स कन्वर्टेड इनटू पीडीएफ, यानी इन पीपीटीज को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको मिल जाएगी वो पीडीएफ। ओके, ऑब्वियस सी बात है, अब वो जो पीडीएफ आपको डायरेक्ट मिल रही है वो उसमें और इसमें फर्क तो रहेगा कि आपके खुद के नोट्स ऑब्वियसली ज्यादा बेटर होंगे, बट कई बच्चे बोलते हैं मैम इसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। डॉक्यूमेंट फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दिया तो वो स्लाइड्स वाला एस्पेक्ट नहीं रहेगा, स्लाइड्स में बल्क नहीं लगता आपको मटेरियल। इट्स लाइक अगर मैं बोल रही हूं कि भाई 920 स्लाइड्स हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अराउंड इतनी ही हैं, और ओके मान लो ये 920 स्लाइड्स हैं सारी क्लासेस की मिला के, जिसमें सारे आपके क्वेश्चंस आ गए, सारे आपका मटेरियल आ गया इस 60 नंबर के लिए। ओके, तो ये 920 स्लाइड्स आपको इतनी ज्यादा नहीं लगेंगी अगर आपने क्लासेस देख रखी हैं तो, क्योंकि वो स्लाइड्स आपके दिमाग में छपेंगी फिर धीरे धीरे करके। ओके, डॉक्यूमेंट फॉर्म में क्या हो जाएगा कि वर्ड फॉर्मेट में आपने सारा मटीरियल एज इट इज लिख दिया है, उसमें कई बार रेलेवेंस भी समझ नहीं आती। ओके, एक और चीज, जो बच्चा ये पीडीएफ ले वो बच्चा क्या करेगा, ये सारी की सारी क्लासेस को एटलीस्ट एक बार जरूर देखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप डायरेक्ट पीडीएफ ले रहे हो दैट मींस आप जो है किसी और के बनाए हुए नोट्स पढ़ रहे हो, यानी मैंने स्लाइड्स बनाई हैं अपने पर्सपेक्टिव से, आप उसको डायरेक्ट पीडीएफ को पढ़ रहे हो तो कई बार आपको समझने में कुछ दिक्कत हो सकती है। बट अगर आपने पीडीएफ ली है या आप लेना चाह रहे हो तो आप ये क्लासेस की वीडियोस एक बार जरूर देखेंगे, ताकि वो नोट्स में जो चीजें मैंने ऐड की हैं वो किस पर्सपेक्टिव से ऐड की हैं वो आपको आइडिया हो जाए। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी। ये जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी ये ऑब्वियसली एक प्राइस पे आएगी एंड दैट प्राइस विल बी 700, जो आपका आरआरबी टीजीटी पीजीटी के लिए अपना प्राइस था, सेम प्राइस आपका यहां रहेगा। ठीक है, अगेन बोल रही हूं, अपने नोट्स बना सकते हो तो बना लो, ये उनके लिए है जो नोट्स बनाने का जिनके पास टाइम नहीं है। ओके, देन है ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी, आपको जब भी खोलोगे तो पासवर्ड डाल देना और वो खुल जाएगी ऑटोमेटिकली, आप कभी भी खोल सकते हो, ये सारा मटेरियल आपके पास ही रहेगा इन केस आपको बाद में भी कभी जो है ये एग्जाम दोबारा देने की जरूरत पड़े।
ओके, सो ये चीजें हैं जी। अब आपको ये पीडीएफ मिलेगी कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो आपको अब, जब मैं बोल रही हूं, अब एक नंबर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। नंबर गलत मत करना, क्योंकि एक बार एक बच्चे का हुआ था ऐसा कि वो कॉन्टिन्यूटी में किसी और नंबर पे ही मैसेज किए जा रहे थे और उनको लग रहा था हम जवाब नहीं दे रहे। बाद में उन्होंने वापस से नंबर रीचेक किया होगा किसी और को ही कि मैम मैंने तो किसी और को ही परेशान कर दिया। सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप नंबर अच्छे से चेक कीजिए और इस पे व्हाट्सएप कीजिए। ये नंबर कॉलिंग के लिए नहीं है, व्हाट्सएप पे भी आपकी कॉल नहीं उठाई जाएगी। ओके, क्योंकि मैं नहीं बैठी हूं वहां देखने के लिए कि मैं बस गाइड करने के लिए बैठी हूं। ओके, सो वो नहीं है। आप अगले इंसान को परेशान नहीं करेंगे कोई भी एक्स्ट्रा फालतू क्वेश्चन पूछ के। सारे क्वेश्चन के जवाब मैंने दे दिए, फिर भी कोई हो तो डेफिनेटली आप अपना जेन्युइन क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको जवाब मिलेगा उस चीज से रिलेटेड। ठीक है जी। अब ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको रिपीटेडली करनी है। ओके, आपको मैक्सिमम स्कोर अगर करना है तो जो जो चीजें इस पीडीएफ में एडेड हैं, आप बार बार रिवाइज करके उनको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा और जो क्वेश्चंस हैं वो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक चीज तो ये कि आप बार बार करोगे ना तो वो सारी चीजें अच्छे से आपको समझ आ जाएंगी, याद हो जाएंगी। ओके, अगर आप बार बार, इसीलिए मैंने लिमिटेड रखी है ये क्लासेस, ताकि आप बार बार रिवाइज कर सको इनको, क्योंकि 150 या 150 क्लासेस होंगी तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। सो ये क्लासेस रिवाइज करना बहुत जरूरी है। बार बार रिवाइज करोगे तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड से आपके क्वेश्चंस फॉर श्योर सोल्व हो जाएंगे। ओके, बाकी जो बच्चे आरआरबी का नोट्स लेके आरआरबी वाली क्लासेस देख के गए थे, उनको आउटपुट इनपुट रेशियो समझ आ गया था, सो उनको पता होगा। वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि आप इन नोट्स पे ट्रस्ट कर सकते हो, बिकॉज एक्सपीरियंस के बेस पे लिमिटेड चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। प्रोवाइड करने को मैं भी, जो ये आपके 1100 क्वेश्चन है, इनको अनलिमिटेड बना सकती हूँ। DSSB वाले सारे क्वेश्चन डाल के और बढ़ा सकती हूँ इन क्वेश्चन को, पर आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से ये चीजें सेट हैं। आप इनको अच्छे से बार बार रिवाइज कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। 6 क्लासेस ऑलरेडी डल चुकी है प्लेलिस्ट में, बाकी क्लासेस भी जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगी और ये सारी क्लासेस आपको बार बार रिवाइज करनी है और आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। सो बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। नोट्स आपके आउट हो गए हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आप मैसेज कर सकते हो, आपको नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। नोट्स में ऑब्वियस सी बात है ये सारे 15 क्लासेस के और प्लस जो एक आपकी वीडियो है जिसमें EMRS के PYQs हैं, वो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। ऑल द बेस्ट। आपके पास 1-1.5 महीना अभी भी बचा, 1 महीना एग्जैक्ट, 1 से ऊपर ही है, बट 1 भी लगा के चले तो 1 महीना बचा हुआ है। आपको बार बार चीजें रिवाइज करनी है। ये 60 नंबर यहां से कवर हो जाएंगे। बाकी अपना ICT और आपका जो जनरल वाली चीज है वो आप करते रहो थोड़ा थोड़ा इधर उधर से, बट ये 60 नंबर बहुत मैटर करते हैं। सो ये नोट्स और ये PDF और ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जो है इनको बार बार रिवाइज करो। मैं बार बार बोल रही हूं, दैट मीन्स प्लीज कर लेना। ये आप लोगों के फायदे की बात हो रही है। बार बार रिवाइज करनी है चीजें। अगर किसी को नोट्स नहीं बनाने या PDF भी नहीं लेनी, डजंट मैटर, बार बार इन क्लासेस को रिवाइज कर लो। कई बच्चे होते हैं ना, सुन सुन के उनको याद हो जाता है, तो आप वो भी कर सकते हो। बट ये 15 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 60 नंबर के लिए। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। टेक केयर। सी यू वेरी सून विद द नेक्स्ट क्लास।